हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं फिर से आपके साथ कुछ DIY शेयर करने वाली हूँ जो वेस्ट चीजों से बनाऊंगी मैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट मेरा DIY जो प्रोजेक्ट है वो उसके लिए मैंने ये कपड़े यूज किए हैं। और ये कपड़ा जो है ना, पूजा का कपड़ा है। पूजा में लाल या ये पीला कपड़ा ही अच्छा लगता है। तो ये येलो कलर का जो कपड़ा है ये मार्किन का पूजा का कपड़ा है। और इसको मैंने 4x4 इंच के स्क्वायर में कट किया है। और अब मैं सुई की सहायता से जिस तरह से बना रही हूँ, मैं कुछ पत्तियां बनाऊंगी। मैं बाद में उसको जोड़ करके मैं फूल बनाने वाली हूँ। तो इस तरह से देखिए, इसको स्टिच कैसे करना है वो आप ध्यान से देखोगे तो आपको भी बना पाओगे, या क्या पता आपको आता भी। छोटी छोटी चीजें हैं जो कई लोग को पता होता है और कई लोगों को नहीं भी पता होता है। तो इस तरह से मैंने एक पत्ती आपको बना करके दिखा दी। और मैंने यहाँ पे ढेर सारी पत्तियां तैयार की है। और ये कपड़ा जो था पूजा का वेस्ट कपड़ा। अब यहाँ पे मैंने 3.5 इंच डायमीटर के लगभग 6 सर्कल काटे थे। और उसको इस तरह से मैं टेप की सहायता से कवर कर रही हूँ। उसके साइड वाले हिस्से को नीट करने के लिए मैंने यहाँ पे डॉक्टर टेप का यूज किया है। और इस तरह से इसको कट करके इसमें चिपका दिया है, जैसे कि साइड से भी इसके अंदर नीटनेस आ गई है। तो आप भी ऐसा कर सकते हो। हालांकि ये बाद में मैं इसको लेस वगैरह से छिपा दूंगी। तो इस तरह से एक सर्कल मेरे पास तैयार हो गया है। और अब मैं यहाँ पे ग्लू गन का यूज करूंगी। आप चाहो तो फैब्रिक ग्लू का भी यूज कर सकते हो। ग्लू गन से चीजें तुरंत चिपक जाती हैं, और जब हम DIY बनाने बैठते हैं तो लगता है फटाफट से तैयार हो जाए, इसलिए मैं ग्लू गन का यूज कर सकती हूँ। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप फैब्रिक ग्लू का आराम से यूज कर सकते हो। अब पत्तियों को इस तरह से ना थोड़ा सा ऊपर उठाते हुए चिपकाना है। ये चूंकि मार्किन का कपड़ा होता है, थोड़ा सा कड़क होता है, तो इससे पत्तियां बहुत अच्छी तरह से ऊपर की ओर खड़ी खड़ी सी लगती हैं। तो इस तरह से देखो मैं चिपकाती चली जा रही हूँ। और इस तरह से देखो लाइटें मैंने थोड़ी कम कर दी हैं। लाइटें ज्यादा थी तो ठीक से दिख नहीं रहा था। इस तरह से एक और सर्कल मैंने चिपका दिया है ऊपर ऊपर को। और इस तरह से एक टी लाइट रख दिया है मैंने। तो देखो कितना अच्छा लग रहा था। थोड़ी सी सिलाइयां दिख रही थी तो मैंने सोचा चलो उसको मोतियों वाले लेस से कवर कर देते हैं, तो वो सिलाइयां दिखनी बंद हो जाएंगी और बिल्कुल अच्छा सा लुक आ जाएगा इसका। और जब मोतियों वाली लेस लगाते हैं ना तो फटाफट उसमें मैं ग्लू गन से ग्लू लगा देती हूँ, जिससे कि ये खुले नहीं। इस तरह से अब टी लाइट को मैंने इसको चिपका दिया। आप इस तरह से भी रख सकते हो, पर मैं इसके साथ स्टैंड भी बनाऊंगी। और जो साइड वाला हिस्सा हमने टेप से पैक किया था ना, उसमें मैं इस तरह की मोती वाली लेस को चिपका दूंगी अच्छी तरह से, जिससे कि ये बिल्कुल नीट सा और प्रोफेशनल सा दिखेगा। बस थोड़ी सी मेहनत से ये इतना सुंदर बन गया था ना कि मैंने जब देखा तो मुझे खुद ही विश्वास नहीं हो रहा था कि इस तरह की चीजें भी हाथ से बनाई जा सकती हैं। तो देखो ये कितना प्यारा लग रहा है। तो चलिए इसका स्टैंड बनाएंगे हम बाद में, पहले सेकंड वाला DIY देख लेते हैं। तो यहाँ पिस्ता के मैंने छिलके लिए हैं। आप भी खाते होंगे पिस्ता, तो उनके छिलकों को बिल्कुल मत फेंकिए, बहुत सारा DIY बनाने में ये काम आ जाता है। यहाँ भी मैंने 3.5 इंच के डायमीटर वाले सर्कल लिए हैं, यानी कि सबके डायमीटर एक ही हैं। 3 DIY बनाई हूँ मैं और 3 स्टैंड बनाई हूँ मैं। तो उसके लिए मैंने 6 सर्कल काटे थे। और इस तरह से इसमें मैं पिस्ता सेल को सर्कल में चिपकाती चली जा रही हूँ। तो वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को कर देना लाइक करने के साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। उसके साथ साथ घंटी को जरूर दबाना, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। तो इस तरह से पिस्ता सेल का सेकंड सर्कल भी बना लीजिए। तो ये इसका लुक जो है ना एकदम फ्लावर सा आ जाएगा। अब मैं इनके स्टैंड बनाऊंगी। तो उसके लिए मैंने एल्युमिनियम फॉइल के जो वेस्ट होते हैं ना, यानी कि एल्युमिनियम फॉइल यूज करने के बाद ये इस तरह से बच जाते हैं ना, तो उसका मैं स्टैंड बनाऊंगी। तो इसको बीच से इस तरह से काट दिया है। मैं एक बड़ा स्टैंड बनाऊंगी, दूसरा उससे छोटा और तीसरा उससे छोटा। और इन सबको चिपकाने के लिए मैं यूज करूंगी एम-सील। तो एम-सील में 2 पार्ट होता है ना, दोनों पार्ट को मिला करके हमने इस तरह से उसकी एक रोल बना लेनी है, लाइन सा बना लेना है। और नीचे कार्डबोर्ड रख के ऊपर इस तरह से रोलिंग वाला जो हिस्सा होता है वो रख करके इसको पैक कर देना है, तो ये इसमें अच्छी तरह से चिपक जाए। तो तीनों के साथ मैंने ऐसा ही किया है। एक मैंने कैमरे के सामने किया, बाकी 2 मैंने ऑफ कैमरा कर लिया। और उसके बाद सिल्वर पेंट जो होता है ना, स्प्रे वाला, उसको मैंने
इसके ऊपर से स्प्रे कर दिया है। तो कोई भी पेंट यूज करने से पहले आप उसको अच्छी तरह से सेक कर लें। इसके में भी मैंने सिल्वर पेंट कर दिया है। सभी गोल्डन करते हैं पर मेरा मन किया कि मैं इसको सिल्वर कर, तो मैंने यहाँ पे सिल्वर कर दिया और ये सिल्वर करने के बाद अच्छा भी लग रहा है। तो चलिए अब चलते हैं थर्ड वाले प्रोजेक्ट की तरफ। यहाँ मैंने इसको फिर से इस तरह से कवर करना है। चलो आगे बताते हैं कि क्या करना है इसका। तो जैसे जैसे आइडियाज़ मेरे दिमाग में आता चला जा रहा था मैं वैसे वैसे कर रही थी और मैंने सोचा चलो इसको वाइट सा बेस दे देते हैं। मैंने यहाँ पे जैसो निकाल के लगाना शुरू किया तो पता नहीं कैसे झटके से वो थोड़ा सा गिर भी गया। तो चलिए कोई नहीं, उसकी सफाई मैं बाद में कर दूंगी, पहले मैं अपना काम खत्म कर लेती हूँ। इस तरह के DIY जब हम बनाते हैं ना तो हमारी टेंशन भी दूर होती हैं और एक सेटिस्फैक्शन भी मिलता है कि चलो टाइम का कुछ यूज हो गया। इतना टाइम तो हम गृहिणियों को मिल ही जाता है कि हम छोटे छोटे काम अपने हाथों से करके अपने घर को सजाइए। जी बातों बातों में लेस पूरी हो गई लगी हुई। अब इसके ऊपर क्या करना है, तो मैंने लिए हैं कुछ गोल्डन कलर के मोती और बड़े बड़े मोती हैं ये। इसको मैं इन सर्कल में यहाँ चिपका दूंगी। मुझे जो आइडिया आया मैंने किया है, आप अपना आइडिया भी यूज कर सकते हो। उसके बाद मैंने ये वाले मिरर चिपका दिए। ये सारे सामान जो है ना मैंने मीशो से मंगवाए हुए हैं, अगर आपको लिंक चाहिए होगा तो मैं दे दूंगी। हाँ, बड़े वाले मोती मैंने मार्केट से लिए थे, बट ये जो ग्लासेस वगैरह हैं, लेस वगैरह हैं, सब मैंने मीशो से ही मंगवाए हैं। इतना अच्छा है ना, घर बैठे सारी चीजें मिल जाती है, वो भी रिजनेबल रेट पे। ये कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरह का लग रहा था। इसमें मैंने टी लाइट का एक होल्डर रख दिया और अब मैं स्टैंड को कंप्लीट करने वाली हूँ। तो नीचे जो मैंने एमसिल लगाया था वहां पे मुझे लगा कि इसको पूरी तरह से कवर कर दूं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। उसके बाद साइड से मैंने छोटी छोटी कौड़ियां लगा दी तो और भी सुंदर लग रहा था। अब इसका बेस जो सूख गया वाला तो उसमें मैंने मिरर चिपका दिए, तो थोड़ा सा ट्रेडिशनल लुक भी आ जाएगा इसका इस तरह से। तो 3 स्टैंड जो बनाए हैं मैंने, तीनों अलग अलग तरीके के बनाए हैं। और इसको साइड से कवर करने के लिए मैं ये वाला लेस लगा दूंगी। इस तरह से देखो कि कंप्लीट हो गया। बहुत मेहनत लगती है चीजों को बनाने में, पर चीजें जब बन जाती है तो एक सुकून सा आ जाता है मन के अंदर। तो चलिए सबका फाइनल लुक देखते हैं।